सुनसान सड़क का एक खौफनाक वाकया। ये कहानी आज से कई साल पहले इंडिया के एक गांव में रहने वाले आदमी की है जिसका नाम राजीव था। वो एक ट्रक ड्राइवर था और उसे सामान पहुंचाने के सिलसिले में दूर दूर का सफर करना पड़ता था। ऐसे ही एक बार वो कुछ सामान लेके वेस्ट बंगाल की तरफ जा रहा था। रात का वक्त था और वो जिस रास्ते पे सफर कर रहा था वो एक सुनसान रोड थी जो एक जंगल के बीच में से गुजर रही थी। उस वक्त रात के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। राजीव के ट्रक के अलावा वहाँ पे कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी जो कि उस रोड से गुजर रही हो। ऐसे ही चलते हुए राजीव को सड़क के एक साइड पे एक गाड़ी नजर आई और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो। राजीव ने अपना ट्रक उस गाड़ी के पास जाकर रोका तो वो एक एम्बुलेंस थी जो कि एक्सीडेंट होने के बाद एक दरख्त के साथ लगी हुई थी। राजीव अपने ट्रक से नीचे उतरा और एम्बुलेंस की तरफ गया और जब उसने आगे जाके देखा तो एम्बुलेंस का ड्राइवर वहाँ पे मौजूद नहीं था। राजीव ने उसे आवाज दी कि कहीं वो आसपास न गया हो, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला और उसे आसपास वहाँ कोई नजर भी नहीं आ रहा था। राजीव ने जब एम्बुलेंस के अंदर देखा तो अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो उस डेड बॉडी को देख के बहुत खौफजदा हो गया था और उसने जल्दी से एम्बुलेंस का दरवाजा बंद किया। राजीव जल्दी से अपने ट्रक के पास आ गया और सोचने लगा कि अब वो क्या करे। उसने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल करके उस एक्सीडेंट के बारे में बताया। पुलिस ने राजीव को कहा कि वो कुछ ही देर में वहाँ पे पहुंच जाएंगे, तब तक वो यहीं इंतजार करे। राजीव ने कॉल बंद की और ट्रक के अंदर जाके बैठ गया और पुलिस का इंतजार करने लगा। उसके दिल में यही ख्याल था कि एम्बुलेंस का एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा और उसका ड्राइवर कहाँ पे है और अंदर जो लाश पड़ी है वो किसकी है। वो इसी सोच में अपने ट्रक के अंदर बैठा हुआ था तो उसे कुछ ही देर में ट्रक के पीछे से आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने ट्रक के पीछे कोई चीज मारी हो। उसने साइड मिरर से देखने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। उसे लगा कि कहीं उस एम्बुलेंस का ड्राइवर वापस ना आ गया हो और उसे कहीं मदद की जरूरत ना हो। तो वो जल्दी से अपने ट्रक से नीचे उतरा और जाके पीछे देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। राजीव हैरान था कि अभी तो उसे अपने ट्रक के पीछे से आवाज आई है लेकिन अब यहाँ कोई भी नहीं है। इतने में राजीव की नजर उस एम्बुलेंस पे पड़ी और उसे एम्बुलेंस के अंदर एक हलचल महसूस हुई। वो डरते हुए उस एम्बुलेंस के पास गया और बाहर से ही उस एम्बुलेंस के अंदर देखने लगा। अभी वो एम्बुलेंस के अंदर देख ही रहा था तो उसे जंगल की तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। राजीव को उस आवाज ने बहुत खौफजदा कर दिया था। वो जल्दी से भाग के अपने ट्रक के पास चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था ये आवाज किस चीज की थी और जंगल में इस टाइम कौन मौजूद होगा। वो इसी सोच में था कि अचानक एम्बुलेंस की लाइट ब्लिंक करने लगी और उसका हॉर्न भी खुद ब खुद बजने लग पड़ा। वो डरते हुए उस एम्बुलेंस के पास गया और उसके अंदर देखने लगा और जो उसने देखा उस चीज ने उसे बहुत खौफजदा कर दिया। उसने देखा कि एम्बुलेंस के अंदर जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी वो सांस ले रही थी। ये सब देख राजीव की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो बहुत ज्यादा डर चुका था। राजीव को उस आवाज से बहुत खौफ आने लगा और उसने जंगल की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो भागते हुए जंगल के अंदर वाले हिस्से में पहुंच गया था। जंगल काफी सुनसान था और वहाँ हर तरफ अंधेरा था। राजीव को उस अनजान मखलूक का तो खौफ था ही, लेकिन अब उसके दिल में जंगली जानवरों का भी खौफ पैदा हो गया था। वो इस सुनसान जंगल में बिल्कुल अकेला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और इस जंगल से बाहर कैसे निकले। उसे हर तरफ से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी और उन आवाजों में एक आवाज ऐसी भी थी जैसे कोई इसके आसपास तेज तेज सांस ले रहा हो। वो डरता हुआ अपने इर्द गिर्द देख रहा था लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अब उसे उस सुनसान सड़क से ज्यादा इस जंगल से खौफ आ रहा था और ये किसी न किसी तरह से वापस अपने ट्रक के पास जाना चाहता था। तो राजीव ने जंगल से बाहर निकलने के लिए वापस भागना शुरू कर दिया। भागते हुए इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसके पीछे भाग रहा हो। राजीव ने जब पीछे मुड़ के देखा तो सफेद लिबास में कोई चीज जानवरों की तरह इसके पीछे भागते हुए आ रही थी। राजीव की हालत बहुत खराब हो चुकी थी लेकिन इसे अचानक से पुलिस के सायरन की आवाज आई। राजीव समझ चुका था कि बाहर पुलिस वाले पहुंच चुके हैं तो वो उस आवाज का पीछे करते हुए जंगल से बाहर निकल आया। पुलिस वालों ने जब राजीव को जंगल से भागते हुए बाहर आते देखा तो सब उसके पास चले गए और उससे पूछने लगे कि वो इतना डरा हुआ क्यों है और वो जंगल के अंदर क्या करने गया था। लेकिन राजीव उस वक्त कुछ बोलने की हालत में नहीं था। पुलिस वालों ने फिर उसे बिठाया और उसे पानी पिलाया। कुछ देर बाद जब उसकी हालत थोड़ी संभली तो राजीव ने बताया कि यहाँ पर जिस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ था मैंने उसके अंदर जो लाश पड़ी थी उसको सांस लेते हुए सुना और मैं डर कर जंगल के अंदर भाग गया। उसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज मेरे पीछे भाग रही हो। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद लिबास में कोई चीज जानवरों की तरह मेरे पीछे भाग रही थी, इसीलिए मैं इतना डर गया। तभी पुलिस वाले ने राजीव से पूछा कि कौन सी एम्बुलेंस। तो उन्होंने हमें कॉल करके बताया था कि यहाँ पर किसी एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ है लेकिन यहाँ पर तो कोई भी एम्बुलेंस नहीं है। राजीव ने जब ये देखा तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गया क्योंकि वहाँ पर कोई भी एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। राजीव ने पुलिस वालों को बताया कि वो एम्बुलेंस यहीं पर थी और इसके अंदर एक लाश भी थी। फिर पुलिस वालों ने करीबी हॉस्पिटल में कॉल की और उन्हें इस एम्बुलेंस और डेड बॉडी के बारे में पूछा, लेकिन सभी हॉस्पिटल ने इस बात से इनकार कर दिया और बताया कि ऐसी कोई भी एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं आई। राजीव इस पूरे मामले से बहुत खौफजदा हो चुका था और उसके अंदर इस रास्ते में दोबारा सफर करने की हिम्मत नहीं थी। और पुलिस वाले राजीव को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए और उसे कहा कि तुम इस हालत में नहीं हो कि अभी ट्रक चला सको। तुम ऐसा करना, तुम एक रात हमारे पास गुजारो और सुबह यहाँ से निकल जाना। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल जाकर सब्सक्राइब करें।